हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप सब लोग। आज की वीडियो वेरीफाइड पैनल के ऊपर होने वाली है। आप लोगों को पता है कि हमेशा टाइम टू टाइम मैं अपना वेरीफाइड पैनल आप लोगों को शो करता रहता हूं। पिछले 3-4 महीने से मैंने नहीं किया क्योंकि मैंने ट्रेड नहीं की। मैं इनएक्टिव था यूट्यूब पर और ट्रेडिंग पर दोनों जगह से। मेरी शादी थी तो अभी थोड़ा उसमें बिजी था। तो अभी फिलहाल थोड़ा सा पिछले 15-20 दिनों से मैं फ्री हुआ हूँ। मैंने से दोबारा से ऑप्शन बाइंग के अकाउंट में कुछ पैसा डिपॉजिट किया था। आज की वीडियो उसी के ऊपर होने वाली है, कैसे एक छोटे अमाउंट को हम किस तरीके से ऑप्शन बाइंग में भी बड़ा कर सकते हैं सिस्टमेटिक अप्रोच करते हुए। आज मैं आपको विद प्रूफ दिखाने वाला हूं और उसके पीछे मेरी क्या स्ट्रेटजी है, क्या मैं पॉइंट्स फॉलो करता हूं जिस वजह से मैं ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल हूं कई सालों से, ये आपको मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव और सिर्फ पैनल को देखने मत आना, उसके बारे में जो सीख मिलेगी उसको भी आपको सीखना होगा। तो लॉन्ग टर्म में आपको फायदा होने वाला है। चलो बिना टाइम वेस्ट करे स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम प्लान करते हैं। फायर्स में मेरा अकाउंट है ऑप्शन बाइंग पे और मैं इसी अकाउंट से करता हूं। तो फायर्स के एक बार माई अकाउंट में चल लेते हैं, इन वाले को बंद कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं एक चीज बताने वाला हूं कि 22 मई यानी पिछले महीने 22 मई को मैंने 25,000 अपने डीमैट अकाउंट में डाले थे। मैंने छोटा कैपिटल ऑप्शन बाइंग में से डाला क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ब्रेक आ गया था। और ऑप्शन बाइंग में मुझको ये भी बताना था लोगों को, मेरे पे हमेशा समझ आते हैं सर छोटा कैपिटल है उसको कैसे ग्रो कर सकते हैं हम। आप लोगों के पास तो बड़ा कैपिटल रहता है, आप उसको ग्रो कर लेते हो, उसमें स्कैल्पिंग भी कर सकते हो। तो मुझको मेरे पास एक चैलेंज था जो काफ़ी दिनों से ड्यू था कि यार हाँ सही बात है कि एक बार दोबारा से अपने आप को छोटे अकाउंट को ग्रो कैसे कर सकते हैं, उसको प्रूफ मुझको लोगों को करना है और बताना है क्या सिस्टमेटिक अप्रोच रह सकता है। तो 22 मई को मैंने अपने डीमैट अकाउंट में 25,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए थे। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। तो डिपॉजिट हिस्ट्री पर हम आगे हैं। थोड़ा सा प्राइवेसी इशू है और आजकल कुछ भी फ्रॉड चल जाता है, बैंक अकाउंट से लोग कुछ कर लेते हैं, तो मुझको थोड़ा सा कंसर्न था उस वजह से। सिर्फ मुझको आपको मेन चीज़ दिखानी थी कि 22 तारीख को सुबह 9:22 पे मार्केट ओपन होने के जस्ट कुछ मिनट बाद मैंने इसमें 25,000 रुपीज़ ऐड करे। तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ ठीक है 25,000 रुपये लगाकर ही इसमें हमने पैसा काउंट बनाया है, ठीक है। चलो हम वेरीफाइड पैनल पर अपने आ गए हैं। एक बार इसको रिफ्रेश कर देते हैं ताकि इसमें कोई हल्का भी अगर किसी को डाउट हो तो वो ना रहे। तो अभी ये खुल रहा है। तो चलो अभी हम देखें ना 22 तारीख को 22 मई को हमने फंड डाला। अगर किसी को डाउट है तो देख लीजिए, अप्रैल वगैरह में मैंने ट्रेड बिल्कुल ही नहीं किया, जन फेब अप्रैल में, क्योंकि मेरी शादी थी तो उस चक्कर में मैं थोड़ा बिजी था और ऑप्शन बाइंग बिल्कुल मैंने जीरो कर रखी थी। चलो अभी आ जाते हैं मेन मुद्दे पर, ठीक है। 22 मई से लेकर 10 तारीख तक का हम पैनल दिखाते हैं। उस दिन हमने ऐड करा था। तो 22 मई से 10 तारीख तक हमने कमाए हैं 74,500 रुपीज़, लगभग 75,000 रुपये के आसपास। कितना फंड यूज़ करके? सिर्फ 25,000 रुपये फंड यूज़ करके। और अगर हम इसमें आज का भी जोड़ें, अगर एक बार रिफ्रेश करें और आज का वेरीफाई पैनल मैं आपको दिखाऊं, वेरीफाई पैनल पे 11 जून के वेरीफाई पैनल को देखें तो 11,000 रुपये हमने आज भी कमाए हैं। वो भी इसी में अभी ऐड हो जाएंगे 75,000 में। तो आप देख लीजिए कितना ज़्यादा रिटर्न हमने अभी निकाला है। इसके पीछे क्या माइंडसेट है, किस तरीके से हमने निकाला है। पुराने सारे पीएनएल अगर किसी को देखना है तो ऑलरेडी वीडियो में लिंक डाल दूंगा नीचे, वहां पर आप देख सकते हो। पुराने पूरे ईयर का पीएनएल है, पूरे 2-3 सालों का पीएनएल जो भी है वो मैंने सब डाल रखा है। देखिए क्या अप्रोच रहती थी। अगर 22 मई को हमने 25K डाले तो इसके पीछे मेरी अप्रोच नहीं थी कि मुझको 1 लाख रुपए बनाने हैं। इस बीच में आप ध्यान रखना, इसमें सरकार के भी बदली है, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी थी ऑप्शन बाइंग के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। इस तब भी हम कैसे कन्वर्ट कर पाए, इस बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। जिनको पैनल देखना था देख लिया, चले जा सकते हो। लेकिन मेरा मेन चीज़, अब मेन एजुकेशन और मेन नॉलेज अब है, तो ये 4-5 पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने अपनी ट्रेडिंग में इनको इन्वॉल्व कर लिया तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि जो मैं इसको हमेशा से करते आता रहता हूँ। पहली चीज़ ये थी कि 25,000 रुपीज़ अगर मैंने डाले हैं तो मेरे इसके पीछे मोटिव ये नहीं था कि मुझे 25,000 के 1 लाख बनाने हैं। मैं आपको सिंपल बताता हूँ, मेरा मोटिव था कि ठीक है मुझे ठीक ठाक रिटर्न निकालना है, लॉन्ग टर्म में छोटे कैपिटल को मुझको बड़ा करना है। ये मुझको नहीं पता था कि इतनी जल्दी मैं कर लूँगा। जिस तरीके से मार्केट मिली, मोमेंटम मिला, हमने उसको कोई भी अगर अपॉर्चुनिटी आई तो उसको मिस नहीं किया, सही समय पर प्रॉफिट बुक किया। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमको ध्यान में रखनी चाहिए और जो मैंने हमेशा ध्यान में रखी है। देखिए सबसे पहली चीज़ जो थी, जो मैं हमेशा मुझको लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है ऑप्शन बायर के लिए, वो है टाइम टू टाइम विड्रॉ करना अपने अकाउंट से, ठीक है। विड्रॉ करना मतलब अगर मैंने 22 मई को 25,000 रुपये का इसमें डिपॉजिट किया और मेरे 23 या 24 तारीख तक ये 35,000 रुपये हो गए, तो फिर मैं दोबारा 35,000 से ट्रेड नहीं करता हूँ। ये सारा पैसा मुझको 25,000 से कमाया है, क्योंकि अगर अब मैं लॉस करूंगा तो 35 पर लॉस होगा, जो कि बड़ा हो जाएगा। तो जो ऊपर के 10,000 रुपये हैं मैं विड्रॉ कर लेता हूं, भले ही मुझको उनकी जरूरत है या नहीं है, मैं अपने बैंक अकाउंट में सेफ रखता हूं। उसके बाद जब मुझको किस दिन लॉस होगा उस दिन मेरा 25,000 का ये डेंट लग जाएगा, इस पर 20,000 रह जाएंगे, तो मैं वापस से उसमें डिपॉजिट कर लूंगा। ये रहता है। अभी तक हाल फिलहाल में मुझको जरूरत नहीं पड़ी दोबारा डिपॉजिट करने की, लेकिन ये मेरा प्लान रहता है। तो सबसे पहला है टाइमली आपको विड्रॉ करना है। अगर आपने आज 2,000 रुपये कमाए हैं तो आप भी अपने डेली लाइफ में या जब भी आप ट्रेड करते हो और आपको दिखता है कि यार मैंने 4-5 दिन 6 दिन तो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया, 7वें दिन सारा चला गया, उसके पीछे रीजन यही है आप विड्रॉ नहीं करते हो। अगर आपने 2,000 रुपीज़ कमाए हैं तो ट्राई करो उसमें 1,000 कम से कम विड्रॉ कर लो, अपने पास बैंक में सेफ रखो। उससे क्या होगा, आपके पास बैकअप रहेगा।
और आप बड़ा रिस्क नहीं ले पाओगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको मैं हमेशा अपने ट्रेडिंग में ऑप्शन बाइंग के अकाउंट में हमेशा अप्लाई करता हूँ। इसके बिना ऑप्शन बायर मेरे ख्याल से सर्वाइव नहीं कर पाएगा। किसी दिन ऐसा आएगा कि बड़े अकाउंट में अगर बाई चांस आज अगर मैंने 25,000 रुपये के 1 लाख रुपए बना लिए हैं और अब मैं 1 लाख से ट्रेड करूंगा आज के दिन, तो आज मुझे लॉस 1 लाख के अमाउंट पर होगा, जो कि आप समझ रहे हो फिर उस हिसाब से बड़ा होगा। तो मुझे सिस्टमेटिक तरीके से ही अपना फंड बढ़ाना होगा। सबसे पहली चीज़ ये, एकदम से नहीं बढ़ाना है। जब उसके लिए आप लोग रेडी हो जाएंगे, ठीक है कि आपको पोजीशन साइजिंग, ये सब चीज़ें अलग मैटर है, ये सब चीज़ें अलग किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट मेन चीज़ ये है कि आपको विड्रॉ करना है। सेकेंड चीज़ें क्या है जो आजकल ऑप्शन बाइंग में लोग कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, उसके पीछे रीज़न है कि आप कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और लॉन्ग टारगेट्स रख रहे हैं। देखिए मेरा सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट मुझको लगता है कि अगर मैंने कोई प्रीमियम 100 रुपीज़ का लिया है और मैं चाहता हूँ कि ये मैं इसको 200 पर बेचूँ, तो उसके पीछे ये रीज़न, इसके पीछे ये तो है ही, चलो मेरा टारगेट है और एक स्टॉप लॉस अगर मैंने 60 का दे रखा है तो ये तो मेरा है ही कि स्टॉप लॉस दूंगा या टारगेट दूंगा। लेकिन इसके अलावा मेरे लिए एक टाइम बाउंडेशन स्टॉप लॉस भी है। क्या ये क्या चीज़ है, आपको नहीं लग रही होगी सुनने में? टाइम स्टॉप लॉस क्या होता है? देखिए मैं इसको अप्लाई करता हूँ। अगर मैंने ये 100 रुपीज़ का प्रीमियम 10 बजे लिया है तो मैं चाहूँगा जल्द से जल्द या 11 बजे तक या 1 घंटे के अंदर अंदर मुझको अपना प्रॉफिट या लॉस मिल जाए। लेकिन अगर उस बीच में नहीं मिलेगा तो मैं बिना वजह का टाइम डीके या रेंज बाउंड मार्केट में अपना टाइम डीके के लिए अपने ऑप्शंस को गलने नहीं दूंगा। मैं एक लिमिटेड टाइम भी अपने मन में रखता हूं सेट कि इस टाइम तक मोमेंटम मिला तो ठीक, वरना मैं अपनी पोजीशन निकाल दूंगा। तो इस केस में क्या होता है, तो थोड़ा डिटेल में इस बारे में बात करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा आपको ये। देखिए बाई चांस अगर मैंने 100 रुपीज़ का प्रीमियम लिया और मेरा टारगेट 200 है और मेरा स्टॉप लॉस 60 है और मैंने 10 बजे ये लिया, सुबह 10 बजे लिया, उसके बाद मार्केट ऊपर नीचे हो रही है और 11 बज गए हैं। मुझको लग रहा है कि यार मेरे ऑप्शन बाइंग में पैसा कब बनेगा, जब आपको कम समय में जल्दी मोमेंटम मिले तभी तो आपको पैसा मिलेगा, वरना टाइम डीके हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ इसको। अगर बाई चांस ये 110 पे निकाला या 90 पे निकाला, मैं निकाल देता हूँ। उसके बाद से मैं जब मोमेंटम आता है, जब दोबारा से इस रेंज का दोबारा ब्रेकआउट होगा, उस पर मैं री एंट्री कर लूँगा। 2-3 ट्रेड के ब्रोकरेज में लेकर चलता हूँ, उसको आपको लेकर चलना होगा। ब्रोकरेज का लालच मैं नहीं करूँगा, एक मिनिमम मैं 3 ट्रेड्स अगर लेकर चल रहा हूँ तो मैं उसको मैं लेकर चलूँगा। तो इस केस में क्या होगा कि ये किसी स्पाइक में या फिर किसी भी टाइम डीके में मेरा लॉस नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं इसको हमेशा फॉलो करता हूँ। आई होप आप लोग भी इसको फॉलो करो। एक टाइम भी वैल्यू आप, क्योंकि ऑप्शन टाइम वैल्यू पर डिपेंड करता है, आपको भी टाइम वैल्यू अपने ट्रेड को भी देनी पड़ेगी कि ठीक है 1 घंटे के अंदर मुझको प्रॉफिट या लॉस नहीं मिलता है तो मैं ट्रेड से निकलने वाला हूँ, क्योंकि उस समय मोमेंटम नहीं हो रहा है। जो उस समय की रेंज बनेगी उसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर आपको लगेगा, वो प्राइस एक्शन में आपको समझ में आ जाएगा कि कब आपको दोबारा सही समय आया गया है ट्रेड लेने का। नंबर 3 और लास्ट जो मैं अप्लाई करता हूँ एक छोटे अकाउंट को बड़ा करने में, वो होता है जैसे कि एक्सपायरी की ट्रेडिंग मैं बड़े संभल के करता हूँ। बाई चांस एक्सपायरी को मैं 2 भागों में बांट लेता हूँ। पहला तो ये रहता है फर्स्ट हाफ, सेकंड है सेकंड हाफ। ठीक है, फर्स्ट हाफ में बाई चांस मैंने एक ट्रेड लिया और मुझे उसमें 3000 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो सेकंड हाफ में मैं इस 3000 का ही रिस्क लेने वाला हूँ और अच्छा रिस्क लूंगा कि चाहे मुझको 1:4 1:5 मिले। इससे क्या होगा कि अगर इन द एंड ये मेरी ट्रेड फेल भी हो जाती है सेकंड हाफ वाली, जिसके चांसेस रहते हैं कई बार ज़्यादा कि आपके टाइम वैल्यू और एक्सपायरी का दिन है, लॉसेज होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो ये 3000 में से ही मुझको लॉस होगा। मैं सिर्फ इसी का रिस्क लेने वाला हूँ। अगर मैंने फर्स्ट हाफ में प्रॉफिट नहीं कमाया है तो मैं अवॉइड करता हूँ कि सेकंड हाफ में ट्रेड ना करूँ। यही नहीं कि मैंने 3000 का लॉस कर दिया है फर्स्ट हाफ में तो मैं ट्राई करूँगा सेकंड हाफ में ट्रेड करके इसको रिकवर करने का, ये बहुत कम होता है। मैं यूजुअली ऐसा नहीं करता हूँ। जो मेरे फर्स्ट हाफ का प्रॉफिट होता है एक्सपायरी के दिन, मैं उसको सेकंड हाफ में उसको लगा देता हूँ, क्योंकि आपने कहीं बार सुना भी होगा और ऐसा होता है ऑप्शन बाइंग में, पैसा आपको प्रॉफिट के पैसों से ही बनेगा, क्योंकि उसमें आपको डर नहीं लगेगा ये आपका पैसा नहीं है। आपका डीमैट अकाउंट तो पूरा सेफ है। अगर आपके 25K पड़े हैं और वो 28K हो गए हैं तो आप 3000 का ही रिस्क ले रहे हो, वो तो आपके वैसे भी नहीं थे। तो सेकंड हाफ में एक्सपायरी के दिन में जो फर्स्ट हाफ का मेरा प्रॉफिट होता है उसको मैं रिस्क लेकर चलता हूँ। उसमें क्या होगा कि अगर मुझको 1:3 1:4 मिल गया, हर 3 एक्सपायरी में से एक बार भी ये चल गया, तो मुझको काफ़ी ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड नेट में बन जाएगा। तो ये कुछ मेरी स्ट्रेटजीज थी। बाकी चीज़ें तो होती हैं, प्राइस एक्शन, बाकी सब चीज़ें बेसिक आपको पता ही है, लेकिन ये कुछ ऑप्शन बाइंग में थोड़ी डीप चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जिससे आपका ना मनी मैनेजमेंट रहता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला होगा कि ठीक है। देखिए क्या है कि अब मेरी आदत नहीं है कि मैं आपको शो ऑफ करूँ कि ठीक है आज मैंने इतने रुपए कमाए, आज इतने कमाए, 25,000 से मैंने 1 लाख बना दी, इसकी रील बना दी। ऐसा नहीं है कि जिस हिसाब से 25,000 के 1 लाख बनते हैं उस हिसाब से 1 लाख के भी 5,000 होने में टाइम नहीं लगता है मार्केट को। बस मेन चीज़ है आप कोई कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आप कंसिस्टेंट रहने चाहिए। अभी मुझको काफ़ी अच्छा लगता है कि ठीक है पिछले कई सालों से मैं अपना नेट पैनल सबके सामने शो कर पाता हूँ और मुझको पता है कि मैं ऑप्शन बाइंग में मैं अपने आप को कई बार प्रूव कर चुका हूँ। तो इससे कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस जब आप एक बार आपको ट्रेडिंग में आ गया तो उसके बाद तो कोई नहीं रोक सकता आपको। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।